और खबर देंगे आपको, बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मुआवनत से दहशतगर्द कार्रवाइयां बेनकाब हुई हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज हमलों की मंसूबाबंदी, तरबियत, असलहा भी देती हैं। भारतीय प्रॉक्सीज के कलअदम तंजीमों के इलाज के साथ सरकारी रवाबत भी हैं। भारतीय हुकूमत के साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया देता है। दहशतगर्द हमले की खबर भारतीय ज़राए अबलाग के अकाउंट से जारी होती है। भारतीय ज़राए अबलाग के अकाउंट से जारी खबर को भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है। इसी पर बात करने के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने कीमती वक्त दिया। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी, सर इस बारे में हम पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन अब जो ये बेनकाब हुआ है कि दहशतगर्द हमले जब पाकिस्तान में होते हैं तो सबसे पहले खबर देता है भारतीय मीडिया। भारत का जो सोशल मीडिया है वहां पर जो है सबसे पहले ये अनाउंसमेंट्स होती हैं। भारतीय चैनल्स के एंकर्स जो हैं वो ये भारतीय हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि दिल्ली में जो है वो कलअदम तंजीमों के दफ्तर बनाए जाएं। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या आपको लगता है कि डोसियर्स भेजना या दिखाना यही सिर्फ काफी होगा, या अब हमें अमली तौर पर इक़दाम करने की जरूरत है इन तमाम सिचुएशंस के खिलाफ? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको इस बात का अंदाजा हो गया है कि भारत न सिर्फ भारतीय मीडिया सबसे पहले पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की खबर देता है, बल्कि दहशतगर्दों को अपने टीवी पे बुलाता है। आप देखिए कि कौन से दुनिया का मीडिया होगा जिसके ऊपर दहशतगर्द आते हैं, अपना वर्जन देते हैं, पूरे घंटे के शो करते हैं। सो भारतीय हुकूमत एक तरफ कहती है कि वो मुतासर है, दूसरी तरफ वो दहशतगर्दों को अपने टीवी पे बैठाते हैं। पाकिस्तान में जो कहीं पे दहशतगर्दी का वाकया हो, टारगेट किलिंग जो भारतीय डीप स्टेट माजी में करती रही है, उसकी खबर भी सबसे पहले इंडिया के प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चली जाती है। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये चीजें बताने वाली हैं। और देखें, भारतीय फौज के लोग, भारतीय रिटायर्ड मेजर जो हैं, वो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तानी फौजियों को जो है वो टारगेट किया जाए, मेजर की इतनी कीमत लगा दो, कर्नल की इतनी कीमत लगा दो। दुनिया में दहशतगर्दी और किसे कहते हैं? सरेआम टीवी पे। और वो जो जिस मेजर की मैं बात कर रहा हूं, उसको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल उस मेजर को फॉलो करता है। मुझे ये बताएं कि भारतीय वजीर आजम जिस ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं और वो ट्विटर हैंडल मेजर का जो है वो कह रहा है पाकिस्तान में फलां जगह ये दहशतगर्दी कर दो, फलां जगह ये ऑफिसर को ये कर दो, इससे ज्यादा दहशतगर्दी के मैं और क्या आपको सबूत दूं? सवाल यह है कि बैनुल अक़वामी दुनिया को हमें इस चीज को हाईलाइट करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ, कॉन्टिन्यूटी के साथ दुनिया को ये बताते रहना होगा। दुनिया भूले मत कि ये क्या कर रहे हैं। और जिस तरह ये बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने एक्सपोज हुए हैं, इंतहाई बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, मैं समझता हूं। और सारे के सारे ये अकाउंट्स हैंडल करते हैं। इनकी जो डीप स्टेट है, उन्होंने BLA के लोगों के अकाउंट्स बना के उन अकाउंट्स को कॉन्टिन्यूसली वो चलाते हैं, और उनको चलाते हैं, उनको प्रोपेगेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उनको टीवी पे आवाज देते हैं और फिर कहते हैं कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं। देखिए, अभी जो कल US इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले साल 2024 में 2500 लोग जो है वो शहादत हुई है, वो भारत की प्रॉक्सीज ने की हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो शहादतें हो रही हैं वो भारतीय प्रॉक्सी कर रहे हैं। टीवी पे आप उनको कहते हैं कि आओ बैठो, और आके BLA के लोगों को कहते हैं कि आओ आके स्टेटमेंट दो और अपना मौक़िफ़ दो। एक तरफ इंडिया के एनालिस्ट बैठे होते हैं, दूसरी तरफ BLA के दहशतगर्द बैठे होते हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो यहाँ पे मुतासर हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है, यही दहशतगर्दी है। ये जो लोग हैं ये इंडियन डीप स्टेट के लोग हैं, जिनको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल जो X का हैंडल है, इन मेजर को फॉलो करता है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इलाज मुआवजा जो है वो दहशतगर्दों का वो करवाने में भारत मुलव्वस है। भारत का जो मीडिया है वो इस तमाम सूरत हाल में हम देख रहे हैं मुलव्वस है। तरबियत की जाती है, असलहा दिया जाता है। आपने कहा कि हमें अब इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। सर, हमें अपना केस किस तरीके से इंटरनेशनली प्रेजेंट करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़ियादत में जो वफद पाकिस्तान का जा रहा है, एक तो उनको पूरी दुनिया को बताना चाहिए।
दूसरा, ये मुसलसल डॉसियर्स बनाने पड़ेंगे फॉरेन ऑफिस को और हमारे हुकूमती इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को और बाकी लोगों को, सरकारी अफसरों को, कि ये बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों नहीं खत्म हो रही, ये देखें ये क्या कर रहे हैं, और ये प्रॉक्सीज का इस्तेमाल का बताएं कि हमें एक तरफ ये काइनेटिक ऑपरेशन में एंगेज करते हैं, दूसरी तरफ ये हमें जो है वो प्रॉक्सीज में एंगेज करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों को जो पैसा दिया जा रहा है, हमें इनको FATF में लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें इनके ऊपर टेरर फाइनेंसिंग के चार्जेस डालने चाहिए। हमें, हमारे पास देखिए, हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के, हम बता सकते हैं, हमें तो हमारा तो केस ही बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया, वो तो कह रहे हैं सीधा सीधा टीवी पे बिठा के पाकिस्तानी केस को कत्ल कर दो। तो हम ये चीज क्यों ना दुनिया को एक्सप्लेन करें, हम क्यों ना यूनाइटेड नेशंस में जाएं, क्यों ना वियना में जाएं, क्यों ना न्यूयॉर्क में हम एक्सप्लेन करें, क्यों ना हम अपने ये डॉसियर्स, हमारी जो फॉरेन ऑफिस है, वो दुनिया के साथ ये डॉसियर्स शेयर करें। मैं समझता हूं पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा सबूत हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सिफारती सतह पर हमें अपना केस ऐसे प्रेजेंट करने की जरूरत है कि FATF में भारत को अब ब्लैक लिस्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए।